फाइनली गाइस वो वीडियो आउट हो चुकी है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कैसे आपको सीडीपी की जो है ना रिपोर्ट तैयार करनी है। देखो प्रेजेंटेशन तो अलग चीज़ है, पर एक बार आप रिपोर्ट देख लो किस तरह से आपको तैयार करनी है। आपका फर्स्ट पेज कुछ इस तरह, ये मैं जो ये दिखा रहा हूँ ये वो नहीं है कि भाई इसको देख के आपने पूरा कॉपी मार देनी है, ठीक है। अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा के अपने हिसाब से करना है। ये मेरा आप देख सकते हो, नेम ऑफ स्टूडेंट मेरा है, रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने रीड किया हुआ है थोड़ी देर के लिए। नीचे जाते हैं, ये आपको यहाँ पे मेरा वो देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट डिक्लेरेशन, जिसके बाद ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मेरा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे एक्नॉलेजमेंट में आपको सारी चीज़ें लिख देने हैं कि पहल एनजीओ, जो मेरा जो एनजीओ था वो मैंने जलंधर से किया था, इसका नाम था पहल एनजीओ, ठीक है। उसके बाद चैप्टर वन में मैंने लिखा कि इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट अंडरटेकन, जिसमें मैंने पहल एनजीओ के बारे में सब कुछ बताया था। ये सारा मैंने थोड़ा बहुत चैट जीपीटी किया था, ठीक है। उसके बाद इसमें बताया था कि वो क्या करता है एनजीओ, उसमें लिखा एजुकेशन सपोर्ट देता है अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन को, ठीक है। उसके बाद बताया कि हमने मेन दूसरी चीज़ आती है इसके अंदर आती है ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स वगैरह हो गए। जो तुम्हारा एनजीओ है ना, तुमने गाइस उसके हिसाब से लिखना है इसके अंदर, ठीक है। और तुमने बताना है कि पहल एनजीओ का स्कोप क्या है, मतलब किसी एनजीओ का एक स्कोप होता है ना, तुम्हें उसका स्कोप लिखना है, तुम इसके अंदर स्कोप लिख दोगे उसके, ठीक है। सारा वो तुम लिख दोगे कि वो क्या क्या चीज़ें करवाते हैं, मेडिकल सपोर्ट मिलता है, प्री कैंप अवेयरनेस कैंपेन होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है उसकी इंपॉर्टेंस और क्या बोलते हैं एप्लीकेबिलिटी बतानी है, ठीक है। इंपॉर्टेंस बताओगे, क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, सब चीज़ें ये सारे बताओगे। फिर रोल और प्रोफाइल बताओगे उसी एनजीओ के बारे में, ठीक है, कि तुमने क्या रोल निभाया उस मतलब कि एनजीओ में, जितने दिन तुमने काम किया, जितने घंटे तुमने काम किया, तुम्हारा क्या रोल था उसके अंदर गाइस, वो तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। चैप्टर 2 में आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द एनजीओ, यहाँ तुम्हें भाई पूरा अच्छे से एनजीओ के बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है, उसके विजन, उसके मिशन हो गए तुम्हारे, ठीक है, उसका रीजन कहाँ से बन के आया वो एनजीओ, ठीक है, उसकी ग्रोथ कैसे हुई, ये सारा तुम्हें एनजीओ वाले से पूछना पड़ेगा, जिसके बाद तुम्हें सारा डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। फिर तुम्हें डिस्क्रिप्शन देनी है अपने वर्क की, ठीक है। तुम अपने डिस्क्रिप्शन दोगे वर्क की, तुमने क्या काम किया, ठीक है। ये देखो मैं सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर कि मैंने देखो एजुकेशनल सपोर्ट दिया, कम्युनिकेटिंग एंगेजमेंट मेरा बड़ा, एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन, ठीक है, कंजर्वेशन, सॉरी गाइस। उसके बाद चैप्टर 4 में आता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड कॉज, इसके अंदर मैंने लिख दिया क्या क्या मतलब कि दिक्कतें थी और क्या क्या सुधार हो सकते थे, वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर लिखी हैं। बहुत मैंने 55 पेजेस की बनाई है गाइज। उसके बाद देखते रहो। फिर चैप्टर 4 में आता है प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, कौन कौन सी मैंने एक्टिविटीज़ की। मैं गाइज ई वेस्ट जो होता है ना वो सब भी किया था किस दुकानों में जाके, तो वो भी सब कुछ लिखा है। ट्री प्लांटेशन के लिखा है, इसमें लिखा है मैंने कि ऑन द वेरी फर्स्ट डे मैंने ये सब किया है, ये आप देख सकते हो। ऑन द वेरी फर्स्ट डे प्रोजेक्ट आई सेंड द टास्क ऑफ द विजिटिंग लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स, ये मेरा टास्क था, ठीक है गाइज। उसके नीचे जब आप जाते हो, ये मेरी फोटोज थी गाइज, इसको इग्नोर करते हैं 2 मिनट के लिए। ये सारी आपको फोटोज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जिसके बाद आता है विजिट टू उमंग स्कूल, ये स्कूल था जहाँ मैंने जितने थोड़े जो अनप्रिविलेज्ड बच्चे थे, ठीक है, उनको मैंने पढ़ाया, ठीक है। फिर उनके साथ आपने फोटोज, जो मैंने आपको स्किप किया उससे मैंने अपनी फोटोज चिपकाई हुई है गाइज, आपको साथ साथ में फोटोज भी चिपकानी है इसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर आपको फोटोज लगा के सारा मैंने एक्सप्लेन किया क्या क्या किया। उसके नीचे फिर से और फोटोज आ जाती है, देखो गाइज आप फोटो देख सकते हो, ठीक है, एक और फोटो देख सकते हो। उसके बाद आप ये 4th डे का मैंने बताया कि मैंने 4th डे को क्या किया कि एक ट्री प्लांटेशन एक्टिविटी थी, वो मैंने करवाई थी डीएवी मॉडल स्कूल के अंदर, ठीक है। उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया क्या कैसे किया, क्या कमियां थी, ये मेरे साथ ग्रुप फोटो थी, सारा ये सारी चीज़ें हुई है, ठीक है। ये बच्चों को पढ़ाया, फिर से मैंने अगले दिन जाके हर एक दिन की आपको गाइज यहाँ पे रिपोर्ट बना के लिखनी है, क्योंकि ये बहुत चीज़ें हुआ है। इसको देखो, इसके बच्चे का मुंह देखो एक बार, ये क्या कर रहा है बच्चा, ये क्या चाहता है ये ज़िंदगी में। चलो इसको छोड़ो गाइज, थोड़ा हंसी मजाक छोड़ो। फिर हमने बताया कि हमारा सेशन हुआ दयानंद नगर में, मतलब जहाँ पे एनजीओ का वो है वहाँ पे मतलब ये सेशन हुआ, फिर वो लिखा मैंने। फिर ये बच्चों को जहाँ पढ़ा रहा है फिर से वो चीज़ें चिपकाई मैंने, फोटोज, जितनी फोटोज होंगी ना तुम्हारा उतनी अच्छी रिपोर्ट बनेगी गाइज। मेरे 87 मार्क्स आए थे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको मैं दिखा रहा हूँ चैलेंज फेस, कौन कौन से मैंने चैलेंज फेस किए। चैप्टर 5 में आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको आता है फंडिंग वगैरह, ये हो गया। उसके बाद तुम्हारा आता है नॉर्मल। चैप्टर 6 लर्निंग आउटकम्स, क्या क्या तुम्हें सीखा, सारा कुछ लिख दो भाई, इसमें क्या सीखा तुमने। पेशेंस सीखे, कम्युनिकेशन सीखा, ठीक है, कैसे रिसोर्सेज बनाने हैं मतलब लेके आने हैं, स्किल्स कौन कौन सी चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, ठीक है, कोलैबोरेशन कैसे हुए तुम्हारे साथ, पब्लिक स्पीकिंग तुम्हारी अच्छी इंप्रूव हुई है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ी है तुम्हारी, सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस हुई हैं, कम्युनिटी एंगेजमेंट हुआ है, ठीक है। चैप्टर 7 में आता है कंक्लूजन, नॉर्मली कंक्लूड करके तुम ये खत्म कर सकते हो। ये था तुम्हारा भाई रिपोर्ट जो तुम्हें बनानी है। प्रेजेंटेशन भी भाई सिंपल है, फोटो चिपकाओ और डिटेल में थोड़ा बहुत नॉर्मल लिख दो, दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल।
लेट्स मीट इन अनदर वीडियो।